कहानी शुरू होती है एक यंग बॉय से जिसका नाम पर्सी है। वो एक फ्लोटिंग आइलैंड पर रहता था, हवा में ऊपर, अपने सुपर स्ट्रॉन्ग गिगा चैट ग्रैंडपा के साथ। दोनों की लाइफ बहुत काम और एलिगेंट थी, कोई टिकटॉक ब्रेन रॉट कंटेंट नहीं। पर्सी रोलिंग हिल्स में फुल एनर्जी और वंडर के साथ खेल रहा होता है, तभी उसे एक जायंट मॉन्स्टर बर्ड दिखता है जो उनके आइलैंड के बहुत क्लोज उड़ रहा है। वो तुरंत घर की तरफ भागता है जहां ग्रैंडपा फील्ड्स में काम कर रहा था। पर्सी चिल्लाता है, ग्रैंडपा, डिनर में गॉड डैम KFC चाहिए। तो ग्रैंडपा, जो फुल गिगा चैड है, एक गार्डन टूल उठाता है और इतनी पावर लगाता है कि इजराइल्स आयरन डोम भी तोड़ दे। वो बर्ड को आसानी से नुकोप करके स्काई से गिरा देता है। पर्सी बर्ड के पीछे भागता है और गोकू बनकर स्पाइकी हेयर के साथ जंप करता है उसे पकड़ने की कोशिश में। ग्रैंडपा हॉरिफाइड हो जाता है क्योंकि ये लिटिल फॉर ब्रेन्स को रियलाइज नहीं हो रहा कि वो आइलैंड से नीचे गिर जाएगा। थैंकफुली पर्सी रॉक के लेज को पकड़ लेता है और खुद को ऊपर खींच लेता है। फिर दोनों घर वापस जाते हैं बर्ड को प्रेप करने। पर्सी सबसे बड़ा ब्लेड उठाता है और इडियट की तरह स्विंग करने लगता है, लेकिन समहाउ बर्ड को परफेक्ट पीसेस में स्लाइस कर देता है। लेकिन अननोइंगली दोनों की हैप्पी लाइफ अब क्रैश होने वाली थी क्योंकि बर्ड के हेड से ट्रैकिंग मार्क गायब हो जाता है। ग्रैंडपा बर्ड को कुक करता है और दोनों भूखे लगकर खाने लगते हैं। फिर कैलोरीज बर्न करने के लिए बीच रेडी बॉडी मेंटेन करने स्पारिंग शुरू करते हैं। ग्रैंडपा फर्स्ट मूव करता है, लेकिन पर्सी बहुत क्विकर है, अटैक्स अवॉइड करता है और दोनों हाथों से उसे पुश बैक कर देता है। लेकिन फाइट यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि ग्रैंडपा पर्सी को आसानी से उठाता है और फेंक देता है, जैसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेंकता हूँ। पर्सी बेबी की तरह रोने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा बोलता है, वुस मत बन, वापस आ। ग्रैंडपा डिशेस वॉश करने चला जाता है, तभी रियलाइज करता है कल पर्सी का बर्थडे है। वो घर भागकर आता है, पर्सी प्लांट्स को होस से वाटर कर रहा है। ग्रैंडपा रिमाइंड करता है कि कल तू सीसीन का हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। पर्सी सोचता है अब ग्रैंडपा के साथ बियर पी सकता है, लेकिन ग्रैंडपा मना कर देता है, बोलता है अभी वाइब्स को बीट करने के लिए अल्कोहल के बाद कोई नहीं है। वो पर्सी को फॉलो करने को बोलता है और हिल पर ले जाता है। बोलता है इस छोटे आइलैंड से आगे देख, कल तू एडल्ट हो जाएगा, मतलब तू यहाँ से जा सकता है और नीचे दुनिया में एडवेंचर्स कर सकता है। पर्सी डिसइंटरेस्टेड लगता है, बोलता है मुझे केयर नहीं, मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। ग्रैंडपा यकीन नहीं कर पाता कि कोई यंग बॉय एडवेंचर्स नहीं चाहेगा, तो वो वर्ल्ड के कूल और मिस्टीरियस थिंग्स के बारे में बताता है। लेकिन पर्सी का जवाब वही रहता है। रात को दोनों घर वापस जाते हैं, फिश कुक करते हैं। ग्रैंडपा ढेर सारा बियर पीकर ड्रंक हो जाता है। वो बताता है कि जब तेरे फादर ने 16 किया था, वो तुरंत घर छोड़कर आउटसाइड वर्ल्ड का टेस्ट लेने चला गया था। लेकिन पर्सी रिमाइंड करता है कि वो बाहर मर भी गया और कभी मिल नहीं पाया। ग्रैंडपा सैड हो जाता है और ज्यादा पीने लगता है, जबकि पर्सी जायंट लिजर्ड्स हंट करने के लिए एरोस बना रहा है। रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन पर्सी सुबह सुबह उठ जाता है और चुपके से घर से बाहर क्लिफ के एज पर जाता है। क्लाउड्स को देखते हुए वर्ल्ड की कूल थिंग्स याद करता है। सोचकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पूरे आइलैंड पर भागने लगता है। लेकिन गिरते वक्त रियलिटी में आता है और रियलाइज करता है कि ग्रैंडपा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। एडवेंचर के थॉट के साथ सो जाता है और सुबह थिक फॉग में जागता है। अचानक स्काई से क्रीकिंग साउंड आता है और एक वियर्ड मैन रेड आर्मर और हेलमेट में दिखता है। हेलमेट शू जैसा लग रहा है। वो फैंटम बोट पर स्काई में सेल करता हुआ आइलैंड पर आता है और पर्सी से पूछता है ग्रैंडपा कहाँ है। पर्सी ने रेड नाइट के बारे में सुना था जो फैंटम बोट सेल करता है, तो एक्साइटेड होकर बोलता है ग्रैंडपा हाउस में है। फुटहेड नाइट हाउस की तरफ चलता है। पर्सी पीछे रहकर बोट सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिला पाता। तभी सडन ड्रेड उसके दिल में आता है। वो बोट से उतरता है और हाउस की तरफ चलता है। सोचता है नाइट का ग्रैंडपा से क्या कनेक्शन है। इधर ग्रैंडपा ब्रेकफास्ट प्रेप कर रहा था। सडनली बिहाइंड फील करता है, नाइफ से पैरी करता है, लेकिन मैजिक अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो हाउस में ब्लास्ट हो जाता है। रेड नाइट फॉग में आता है और पूछता है 16 साल पहले जो हुआ उसके बाद इतना केयरफ्री कैसे जी रहा है। ग्रैंडपा रबल से निकलता है, सोर्ड पकड़ता है और जंप करके ड्यूल शुरू करता है। लेकिन नाइट स्ट्रेंथ और स्किल मैच करता है, हर अटैक पैरी करता है, फिर पुश बैक करता है और क्लीव मैजिक यूज करता है जो ग्रैंडपा के बॉडी से कट करके हाउस डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी पर्सी सीन पर आता है और नाइट को चिल्लाता है ग्रैंडपा को छोड़ दो। नाइट वार्निंग शॉट देता है, हिल क्लीव कर देता है। पर्सी डरता नहीं, जंप करता है, रॉक पकड़ता है और नाइट पर फेंकता है। नाइट रॉक स्लाइस कर देता है। पर्सी बिगर रॉक फेंकता है जो 4 पीसेस में कट हो जाता है। नाइट पर्सी को खत्म करने वाला था, लेकिन ग्रैंडपा पीछे से नाइट को पकड़ता है और पर्सी को चिल्लाता है भाग जा।
पर्सी मना करता है। नाइट बोलता है कोई फायदा नहीं, दोनों को मार दूंगा। एक फिंगर फ्लिक से ग्रैंडपा के बॉडी को पीसेस में स्लैश कर देता है। ग्रैंडपा अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। पर्सी हॉरर में देखता है। नाइट बोलता है वरी मत, तुझे भी ग्रैंडपा के पास भेज देता हूँ। क्लीव स्पेल यूज करता है, पर्सी के बॉडी और हिल स्लाइस कर देता है। पर्सी गिरता है लेकिन बैलेंस बनाता है। नाइट को वीकली पंच करने की कोशिश करता है लेकिन नाइट उसे किक कर देता है। ग्रैंडपा वीकली पूछता है क्यों ये सब कर रहा है। नाइट बोलता है कपल डेज अगो प्रोफेसी हुई कि 4 नाइट्स ऑफ द एपोकलिप्स से किंग ऑफ ब्रिटानिया आर्थर को थ्रेट है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं जो किंग के अगेंस्ट हो सकते हैं। नाइट चला जाता है। ग्रैंडपा पर्सी से अपोलोजाइज करता है अपनी वीकनेस के लिए, लेकिन सरप्राइज में पर्सी मॉर्टली वुंडेड होने के बाद भी खड़ा होता है। आंसुओं के साथ ग्रैंडपा के पास जाता है और सॉरी बोलता है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ग्रैंडपा बोलता है तू स्ट्रॉन्गेस्ट किड है जो मैंने जाना। फिर बॉम्ब ड्रॉप करता है कि रेड नाइट का नाम आयरन साइड है और वो तेरा डैड है, मेरा बेटा। पर्सी शॉक में रिफ्यूज करता है बिलीव करने को क्योंकि फादर डेड था। ग्रैंडपा बोलता है मैंने झूठ बोला था, वजह थी, लेकिन टाइम नहीं बचा सब बताने का। फाइनल वर्ड्स देता है, इस आइलैंड से निकल और अपने डैड को ढूंढ। फिर लास्ट ब्रेथ लेता है और साइलेंट हो जाता है। पर्सी अकेला एम्प्टी आइलैंड पर रोता है। अगली सुबह जागता है, होपिंग ड्रीम था, लेकिन डेड ग्रैंडपा रियलिटी रिमाइंड करता है। वो उसे बरी करता है, श्राइन बनाता है। ग्रैंडपा ने बर्थडे गिफ्ट्स के लिए बॉक्स बनाया था, वो खोलता है, न्यू क्लोथ्स पहनता है। कपल वीक्स बाद जर्नी शुरू करने का डिसाइड करता है। रॉक्स डिसेंड करता है, रात को लेजेस पर सोता है, दिन में नीचे चढ़ता है। फाइनली ग्राउंड दिखता है। एक्साइटमेंट में ग्रिप लूज हो जाता है, गिरने लगता है, लेकिन एक बर्ड बचाती है, फिर थ्रैश करके फेंक देती है। वो ट्री पर गिरता है जो फॉल ब्रेक करता है और लाइफ सेव हो जाती है। नीचे पहली चीज एक वियर्ड पिंक लुकिंग डॉग दिखती है, आइलैंड पर कभी नहीं देखा। एक्साइटेड होकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग रिप्लाई नहीं करता, स्केर्ड होकर भाग जाता है। पर्सी फॉलो करता है लेकिन लूज कर देता है। वुड से निकलता है तो डिस्टेंस में लोगों को परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करते देखता है। क्लोजर जाता है, बिग मैन कैट्स पेपर एयर में थ्रो करता है जो इमीडिएटली बर्न हो जाता है। फिर हॉटी एला इंट्रोड्यूस करता है जो हुप से मंकी को डिसअपियर और रीअपियर करती है। फिर डॉन इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन डॉन जर्क लगता है, रिफ्यूज करता है प्रैक्टिस करने को क्योंकि कोई देखने वाला नहीं। पर्सी क्लैपिंग शुरू कर देता है, बोलता है कभी ऐसा नहीं देखा। डॉन फ्री कैश के चक्कर में पर्सी से पेमेंट मांगता है शो देखने का। पर्सी को मनी का पता नहीं तो बैग मांगता है। पर्सी विलिंगली दे देता है मोर देखने के लिए। डॉन सोर्ड निकालता है, मैजिक से पर्सी को एयर में फ्लोट कर देता है। पर्सी बिलीव नहीं कर पाता, तभी नोटिस करता है डॉन और बाकी लोग हॉर्स कार्ट पर भाग रहे हैं। पर्सी को रियलाइज नहीं होता कि रॉब्ड हो रहा है। ग्राउंड पर गिरता है तो फुल स्पीड से कार्ट कैच कर लेता है। सब शॉक हो जाते हैं। डॉन स्कैर्ड होकर बैग वापस फेंकता है, बोलता है किडिंग था, लेकिन पर्सी को केयर नहीं। पूछता है आयरन साइड को जानते हो?